नमस्कार। संप्रति में आपका स्वागत है। जैसा कि विदित है कि हम इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करते हैं। आज ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आधार की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उप महानिदेशक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अखिलेश कुमार गुप्ता हैं। हम इनसे बातचीत करने के साथ साथ इन तमाम मुद्दों को जानेंगे कि किस प्रकार से आधार आम लोगों के लिए उपयोगी है और इसे किस प्रकार बनवाया जा सकता है और किस तरीके से हम आधार कार्ड का उपयोग कर तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अखिलेश जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आधार कार्ड जो है ये है क्या और किस प्रकार से इसकी आम लोगों के लिए उपयोगिता है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आधार की थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। सन 2005 में भारत सरकार में इस बात पर विस्तृत विचार विमर्श शुरू हुआ कि देश के सभी निवासियों को एक डिजिटल यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करनी है। ये आइडेंटिटी पूरे देश में समान रूप से मान्य हो, जिसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके, जो निवासी के साथ जीवन पर्यंत रहे और जिसका उपयोग करके विभिन्न सरकारी योजनाओं के जितने भी लाभ हैं पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। लगभग 4 वर्ष की अथक मेहनत और योजना के बाद सन 2009 में UIDAI का गठन हुआ और पहला आधार कार्ड सन 2010 में महाराष्ट्र के एक निवासी को प्रदान किया गया। आधार कार्ड में 12 अंकों का एक रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है और इसको प्रत्येक नागरिक को और निवासी को देने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन निवासी के लिए ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। अगर वो चाहे तो आधार कार्ड को अप्लाई कर ले सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस आधार कार्ड की ये है कि इस आधार कार्ड को कभी भी कहीं भी अत्यंत सुगम तरीके से बहुत ही कम कीमत में ऑफलाइन और ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। इसके इस यूनिक फीचर को यूज़ करके विभिन्न सरकारी योजनाओं को आधार के साथ लगातार जोड़ा जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 314 केंद्रीय योजनाएं और 400 से ज़्यादा स्टेट की योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि जितने भी डुप्लीकेट, फेक, घोस्ट, अपात्र लाभार्थी थे, इनको हटा दिया गया है सिस्टम से और सब्सिडी के रूप में करीबन, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 2.25 लाख करोड़ रुपए की बचत विभिन्न राज्य सरकारों और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस योजना के तहत हुई है। ये एक यूनिक आईडी पूरे नागरिकों के लिए, पूरे निवासियों के लिए सुलभता से उपलब्ध है और UIDAI इस कार्य में लगातार लगा हुआ है। इसके जो फॉर्मेट हैं जो आवेदन करने के लिए, ये कहाँ कहाँ उपलब्ध होते हैं? देखिए, UIDAI की जो हमारी वेबसाइट है उस पर सारे फॉर्मेट्स उपलब्ध हैं और जितने भी परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर जहाँ पर कि आधार कार्ड जारी किए जाते हैं वहाँ पर भी इनके आवेदन उपलब्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास वैध दस्तावेज नहीं है, उसके पास वो एड्रेस जो है वो उसका पता नहीं है, उसको किस प्रकार से आधार से जोड़ा जा सकता है? क्या ऐसे लोग योग्य हो सकते हैं आधार के लिए? जी देखिए, हमारा देश जितना विशाल है और जिस तरह की चुनौतियाँ यहाँ हैं, इस तरह की समस्या बहुत ही आम है। जब नागरिकों के पास, निवासियों के पास वैध दस्तावेज नहीं होती हैं तो UIDAI ने इसके लिए प्रावधान किया हुआ है। हमारी वेबसाइट पर एक मानक प्रमाण पत्र का प्रारूप उपलब्ध है। निवासी अपनी सारी जानकारी भरकर गांव के मुखिया से, वार्ड पार्षद से, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से, गैजेटेड ऑफिसर से सत्यापित करके आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आधार कार्ड बनवाना चाहता है उसके पास ये जन्म तिथि वगैरह, इसकी जैसे आपने भी चर्चा की थी, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, प्रमाण पत्र वगैरह, ये इसकी कितनी आवश्यकता होती है? देखिए, आधार कार्ड जब भी जारी किया जाता है उसके आवेदन में डेट ऑफ बर्थ के लिए 2 विकल्प मौजूद हैं। एक है डिक्लेयर्ड, दूसरा है वेरीफाइड। अगर हमारा निवासी डिक्लेयर्ड वाले विकल्प को चुनता है तो उसके लिए कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो वेरीफाइड वाले विकल्प को चुनता है तो डेट ऑफ बर्थ का उसे प्रमाण किसी भी दस्तावेज के द्वारा देना होता है और जिसकी सूची हमारे UIDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दस्तावेजों की सारी सूची UIDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किस किस प्रकार के दस्तावेज, उसका थोड़ा विवरण बताएंगे दर्शकों के लिए? जी,
जब भी आधार कार्ड बनवाना होता है तो निवासी के लिए 2 दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। एक है अपनी पहचान का प्रमाण और दूसरा है अपने एड्रेस का प्रूफ। और पहचान के प्रमाण के लिए 27 तरह के विभिन्न दस्तावेजों को UIDAI ने मान्य किया हुआ है। इसी तरह एड्रेस प्रूफ के लिए 28 तरह के दस्तावेजों की एक सूची है, उसको उन्होंने मान्य किया हुआ है। इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रत्येक सूची में से प्रस्तुत करने पे आधार बनवाया जा सकता है। जैसे आधार, एक व्यक्ति अपना आधार कार्ड बनवाता है, लोग लगातार कई सारी बाध्यताओं के कारण, नौकरी में स्थानांतरण के कारण या फिर अन्य कारणों से उनका पता जो है वो बदलता रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या बार बार आधार कार्ड बनवाना होगा या फिर उस पता को जो है वो संशोधित करने की गुंजाइश है? देखिए, आधार कार्ड तो जीवन में एक ही बार बनता है, आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। अपडेट करने के लिए एड्रेस कितनी भी बार आप चेंज करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एक बार करवा सकते हैं, जेंडर एक बार करवा सकते हैं, नाम में 2 बार परिवर्तन करवा सकते हैं। तो जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात है, मोहल्ला चेंज करने की बात है, गांव चेंज करने की बात है, तो इस एड्रेस को बहुत ही आसान तरीके से आप परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर भी कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन भी इसके बारे में व्यवस्था है। आप ऑनलाइन घर बैठे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके शिविर वगैरह लगाने के भी प्रावधान है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, या उन इलाकों में जो रिमोट इलाके हैं जहाँ के लोग जो है वो नहीं आ पाते, उनके पास ऑनलाइन सुविधाएं नहीं होती, इसके लिए किस प्रकार से आप लोग उपक्रम करते हैं? देखिए, आधार एनरोलमेंट और अपडेशन के लिए UIDAI ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। तकरीबन 2500 परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर जो राज्य सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य UIDAI रन आस्क और CSC रन आस्क के द्वारा जारी हैं। इसके अलावा जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सुदूर एरिया में रह रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, उनके लिए UIDAI विशेष अभियान चलाता है और मांग पर कैंप आयोजित करता है। मांग के अलावा अगर हमें कहीं से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता है तो हम स्वयंस्फूर्त भी ये कैंप आयोजित करते हैं। तो झारखंड के कितने जगहों पर इस तरह के कैंप आप जो है वो पूर्व में जो है वो इस तरीके का करते रहे? देखिए, ये हमारी लगातार प्रक्रिया है। हर माह हम कैंप आयोजित करते हैं। जैसे पिछले माह हम लोगों ने सवर जनजाति के लिए भारी तादाद में कैंप लगाए हुए थे और तकरीबन 10,000 सवर भाई बहनों के आधार कार्ड हम लोगों ने इस कैंपों के माध्यम से बनाए। कितना, कई जगहों पे जो है वो खास करके जो रिमोट इलाके में जनजातीय समुदाय के लोग होते हैं वो थोड़ा हिचकते भी हैं, तो कितना उत्साह उन लोगों के भीतर दिखता है और सब लोगों को लाभ जो है वो इसका पहुंचाने में आप लोगों को कितनी सफलता मिल रही है? देखिए, जब से गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाओं को आधार के साथ लिंक किया गया है तो इसमें बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है। लोग स्वयं आगे बढ़ के आ रहे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए। आप अगर देखेंगे तो आज आधार कार्ड हमारे जीवन का अभिन्न अंग पता नहीं कब बन गया है। धीरे धीरे स्वयं जहाँ भी जाएंगे आप आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा आजकल चैलेंज या चुनौती या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हम लोग कैंप आयोजित करने जाते हैं, लोग स्वयं आकर अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनको अपडेट भी करवा रहे हैं। लेकिन अगर एक जिज्ञासा होती है कि नाम, जन्म तिथि या फिर लिंग परिवर्तन, पता परिवर्तन, इसके कुछ बाउंडेशन है, कितनी बार आप करा सकते हैं? अगर ऐसी कल्पना करें कि कोई व्यक्ति जो है वो उस सीमा को पार कर जाता है तो क्या उसके लिए भी कोई विकल्प बचता है इसमें? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जब भी हम आधार कार्ड बनवाएंगे कई बार हम लोग पूरी जानकारी सही तरीके से दे नहीं पाते, क्योंकि आधार में कोई भी ऑथेंटिकेशन का तरीका नहीं है। जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, आप जो भी जमा करेंगे हम आधार कार्ड बना देंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि हुई तो वो त्रुटि के साथ आधार कार्ड बन जाएगा। तो इन परिस्थितियों को, और जिस तरह का हमारे यहाँ रिमोट एरिया हैं और जागरूकता का कई जगह पे अभाव है, इस तरह की त्रुटि होना बहुत ज़्यादा संभव है। तो इसके लिए UIDAI ने प्रावधान किया हुआ है कि आप अपनी लाइफ टाइम में 2 बार नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, 1 बार डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, 1 बार जेंडर चेंज कर सकते हैं, अपना मोबाइल और ईमेल कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस भी कितनी बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कार्ड जो है वो खो जाता है जी, तो और उसका कोई रसीद भी नहीं होता, तो इसको किस तरीके से लोग जो है वो फिर से पा सकते हैं? जी, इसके लिए भी बहुत ही सरल तरीका UIDAI ने बनाया हुआ है। अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड में डाला हुआ है तो वेबसाइट पर जाकर रिट्रीव
यूआईडी और ईआईडी एक ऑप्शन रहता है जिसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी आता है, आप ओटीपी से वैलिडेट करते हैं और आधार कार्ड आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर मोबाइल नंबर नहीं है, जैसा कि झारखंड में मैंने ट्रेंड देखा है कि करीबन 40% लोगों के मोबाइल नंबर आधार कार्ड में नहीं है, तो इन परिस्थितियों में निवासी हमारे टोल फ्री नंबर पर या हमारी ईमेल आईडी पर या हमारे क्षेत्रीय या राज्य कार्यालय से संपर्क कर सकता है और हम उसकी समस्या का निदान कर देते हैं। इट इज़ ए टाइम बाउंड प्रोसेस। जैसे कि मतलब आपका भी अनुभव है कि जागरूकता की कमी के कारण जो है वो अक्सर ये समस्या जो है वो आती है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो उसको याद नहीं कि उसने किस नाम से बनवाया था आधार कार्ड, उसका पता क्या था, तो उसको फिर किस तरीके से मदद की जा सकती है? कोई प्रावधान है क्या ऐसा कि उसको मदद की जाए? जी देखिए, हमें सभी निवासियों को आधार कार्ड प्रदान करना है। अगर निवासी ने आधार कार्ड बनवा लिया और किन्हीं परिस्थिति वश उसको कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसका और भी एक सरल तरीका है कि अपने मूल दस्तावेज जो कि आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ हो और एड्रेस का प्रूफ हो, इसके साथ आप पुनः आधार कार्ड का आवेदन करें। आपकी एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन स्लिप जनरेट होगी। आपका आधार नहीं बनेगा, वो रिजेक्ट होगा, लेकिन रिजेक्शन की एक स्लिप जनरेट होगी। वो स्लिप आप क्षेत्रीय कार्यालय में दीजिएगा और हम उसको फिर पुराना ही आधार, क्योंकि आधार जीवन में एक ही बार जनरेट होता है, हम वही वाला आधार आपको रिट्रीव करके उसकी जानकारी प्रदान। क्या इसकी कोई बाध्यता है कि जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता है या फिर जिस जिले में रहता है वहाँ का निवासी है, वहाँ के पते पर रहता है, तो ये क्या बाध्यता है कि वहीं उसको आधार कार्ड बनवाना होगा या फिर इसकी जो है वो आवश्यकता जो है वो ये पड़ती है कि वो दूसरे राज्य में भी अगर वो रहे तो वो अपना बनवा सकता है? जी, आधार देश के किसी भी कोने में बनवाया जा सकता है। आपके पास अपनी पहचान का प्रमाण और एड्रेस का प्रमाण होना जरूरी है। उत्तराखंड का निवासी तमिलनाडु में भी बनवा सकता है, तमिलनाडु का निवासी गुजरात में भी बनवा सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अपने शहर, गांव या देश में ही शहर, गांव या प्रदेश में ही बनवा सकते हैं। अगर कंपैरिजन करके देखें तो अन्य स्टेट्स के मुकाबले झारखंड में आधार कार्ड बनाने का जो प्रतिशत है या फिर हम लोग लक्ष्य के जो है वो कितना आगे चल रहे हैं अभी? देखिए, मैं पूरे देश का और झारखंड दोनों के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि 2010 में पहला आधार कार्ड जारी हुआ। 12 साल के छोटे से अंतराल में हम लोगों ने 130 करोड़ से ज़्यादा निवासियों को आधार कार्ड दे दिए हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर पूरी वयस्क आबादी के पास आधार कार्ड उपलब्ध है और यही ट्रेंड झारखंड में भी है। समस्त वयस्क आबादी, कुछ अपवाद जिनको छोड़ सकते हैं, सभी के पास आधार है। 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उसमें तकरीबन 85% बच्चों के पास आधार है और नवजात शिशु से 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसमें हम लोग थोड़ा से नेशनल एवरेज से कम हैं। नेशनल एवरेज 25% का है और झारखंड में तकरीबन 21% बच्चों को आधार दिया गया है। कुछ शुल्क का भी निर्धारण होता है कि डेमोग्राफिक कुछ चेंज करा सकें उसमें, किस तरीके का है, उसका क्या क्या प्रावधान है? देखिए, आधार एनरोलमेंट जिसमें हम आधार कार्ड जारी करते हैं वो पूरा गवर्नमेंट खर्च बेयर करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर डेमोग्राफिक अपडेट करना है तो उसके लिए 50 रुपये शुल्क है जिसमें टैक्स शामिल है। बायोमेट्रिक अपडेट करना है तो 100 रुपये शुल्क है और अगर बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक दोनों को अपडेट करना है तब भी 100 रुपये ही शुल्क है। मतलब इसमें क्या इसका रिलैक्सेशन है कि कोई भी व्यक्ति जाकर के ऑनलाइन डेमोग्राफिक चेंज जो है वो ये सब कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है? जी, डेमोग्राफिक के लिए जो हम लोगों ने सीमा निर्धारित की है उसके अंदर आप ऑनलाइन अपना चेंज कर सकते हैं। बायोमेट्रिक के लिए सेंटर पर जाना अनिवार्य है। तो कोई व्यक्ति अगर उसको आधार कार्ड बनवाना है जी, सर्वप्रथम उसको किससे संपर्क करना चाहिए जाकर? उसको सबसे नज़दीकी आधार सेवा केंद्र या जो परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पोस्ट ऑफिस के हैं, बैंक्स के हैं, वहाँ पर अपने 2 दस्तावेज, पहचान का प्रमाण और एड्रेस का प्रमाण, ये लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसका आधार कार्ड मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाएंगे उसके। आधार कार्ड का जब वेरिफिकेशन सारे हो जाते हैं, इसको किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाने की क्या प्रक्रिया, किस प्रकार की प्रक्रिया आप लोग अपनाते हैं? देखिए, जब आधार कार्ड बन जाता है या उसमें कोई अपडेशन होती हैं तो डाक द्वारा निवासी के
बताए गए पते पर ये डिस्पैच किए जाते हैं। लेकिन अभी UIDAI ने एक बहुत ही अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस किया है कि आप ऑनलाइन 50 रुपये में PVC आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जो एक ATM के साइज़ का होता है और आपके पॉकेट में या वैलेट में आराम से आ सकता है। तो इस प्रकार की सुविधाएं जो है वो लेने के लिए लोग आ रहे हैं सामने? जी, PVC कार्ड 50 रुपये की निर्धारित शुल्क, जिसमें कि डाक चार्जेस भी शामिल हैं, उसमें हम लोग दे रहे हैं और बड़ी भारी तादाद में लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो जैसे हम लोग जो है वो आधार कार्ड का जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें हाथ की जो रेखाएं होती हैं उसको लेते हैं, आँख की पुतलियाँ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसको किस प्रकार से हम जो है वो उसका फ़ायदा दे सकते हैं? क्या इसका कोई प्रावधान है? इस तरह के जितने भी प्रकरण आती हैं वो अपवाद प्रकरण में माने जाते हैं और इसके लिए UIDAI का एक सेट प्रोसीजर है और उसमें क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे निवासियों की मदद करके उनको आधार कार्ड प्रदान करते हैं। कुछ सुरक्षा को लेकर के, डाटा की सुरक्षा को लेकर के आप लोग किस प्रकार के उपाय जो है वो अपनाते हैं ताकि जो है वो लोगों का जो डाटा है वो सुरक्षित रहे आधार को देकर? देखिए, आधार में जो भी डेटा है वो मल्टीपल लेयर से प्रोटेक्टेड है और किसी हैकर को इसको हैक करना पॉसिबल नहीं है। प्लस एक निवासी का मल्टीपल डाटा मल्टीपल लोकेशंस पर रहता है, किसी एक व्यक्तिगत डाटा एक ही लोकेशन पर नहीं है। अगर फिंगरप्रिंट एक जगह पर हैं 5 के तो दूसरे फिंगरप्रिंट 5 दूसरी जगह पर हैं, आँख की जो निशान है वो तीसरी जगह पर हैं, फोटोग्राफ किसी अन्य जगह पर है, तो इसको क्रैक करना संभव ही नहीं है। मतलब ये आधार जो है वो हम भारतीयों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और जो सरकार की जो योजनाएं जो हैं और वो समय समय पर जो सर्वेक्षण उन योजनाओं को लागू करने के लिए होती है उसके लिए आधार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये मतलब इसको जो है वो जब योजनाओं से हम लिंक करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को बहुत इसका फ़ायदा हो रहा है, तो उन योजनाओं के बारे में जो है वो यहाँ पर जो जागरूकता जिस कदर से है, तो आप लोगों के जागरूकता वगैरह के भी कैंप लगाने की कुछ योजना रहती है, आप चलाते हैं कि आप आधार आएँ, इससे आप कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ सकते हैं? इसके लिए हम लोग छोटे छोटे वर्कशॉप का आयोजन करते हैं, जिला स्तर पर भी करते हैं, उनके ऑपरेटर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। साथ में अभी हम लोगों ने 23 तारीख को राज्य स्तर की वर्कशॉप का आयोजन किया था, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य जो हमारे आधार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी सेवाओं में, बैंक्स हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं, PSUs हैं, इनको आमंत्रित किया था और वहाँ हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दी थी कि किस तरीके से हम आधार का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, उसका कैसे ऑफलाइन ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने एक नया फीचर ऐड किया है, जैसे बुजुर्ग लोगों के या मेहनतकश लोगों के उंगलियों के निशान कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं और ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो एक फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर भी रिसेंटली UIDAI ने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि निवासियों को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। तो अगर हम चर्चा करें तो फिर से अगर हम दर्शकों को ये बताएं कि किस किस प्रकार का जो पहचान है जी, जो वो हम लेते हैं उनके लिए और वह आवश्यक होता है, किस प्रकार से वो जो है वो उनका लाभ उठा सकते हैं, एक बार जी। जब भी देखिए, आधार कार्ड का जो यूनिक फीचर है, जो इसे विशिष्टता मिली हुई है और जो एक निवासी का एक ही हो सकता है, उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। हम सभी जानते हैं कि सभी निवासियों के या ह्यूमन बींग्स के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सेम नहीं होते, इवन जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट्स भी सेम नहीं होते। तो इसी यूनिक फीचर को यूज़ करके आधार बनाया गया है। जब भी आधार कार्ड बनाया जाता है तो 10 उंगलियों के निशान, आँखों के पुतली, दोनों पुतलियों के निशान और फोटोग्राफ लिया जाता है और इन्हीं के द्वारा ऑथेंटिकेशन किया जाता है। सबसे पहले फिंगर का ऑथेंटिकेशन है, अगर फिंगर में कोई दिक्कत है तो आप आँख की पुतली से ऑथेंटिकेट करते हैं। और अभी रिसेंटली फेस ऑथेंटिकेशन भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जीवन प्रमाणीकरण में जो वृद्ध लोग हैं जिनको पेंशन लेनी है, जीवन प्रमाण पत्र देना है, तो फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर भी UIDAI ने अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। उम्र की भी कोई बाध्यता है इसमें? नहीं, नवजात शिशु से लेकर किसी भी उम्र तक के निवासी आधार कार्ड लेने के लिए पात्र हैं। तो उसके लिए जो है वो अगर कोई नवजात है तो उसको उसका फिंगरप्रिंट वगैरह जो है वो उसको सर्टेन एज के बाद, उसके बालिग होने के बाद फिर से बदलवाने की आवश्यकता पड़ती है या उसमें कुछ चेंजेज आते हो? तो 5 साल से कम उम्र के शिशुओं के लिए बायोमेट्रिक नहीं लिए जाते, उनके माता या पिता के बायोमेट्रिक से बच्चे का आधार कार्ड बनाया जाता है। 5 साल की उम्र के बाद बच्चे के बायोमेट्रिक दर्ज किए जाते हैं और 15 साल की उम्र के बाद मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट
ये किया जाता है। और बच्चों के लिए ये जो बायोमेट्रिक अपडेट हैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। वो आप जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं पूरे आधार कार्ड को बनाने में। झारखंड के भीतर बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे, किस प्रकार से जो बचे हुए लोग हैं और सुदूर इलाके के लोग हैं उनको किस प्रकार से प्रेरित किया जाए कि वो आधार कार्ड बनवाने के लिए जो है वो आगे आएँ? देखिए, वयस्क आबादी तो हमारी पूरी कवर हो गई है, लेकिन फिर भी मैं अपने सभी निवासियों से जो झारखंड के हैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आधार एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और सरकार ने इसके द्वारा निवासियों को सशक्तिकरण कर दिया है। आधार के इस्तेमाल से एटीएम कार्ड का भी रिप्लेसमेंट हो गया है। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसके द्वारा अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक क्रांति आ गई है। यहाँ जितने भी दर्शक मौजूद हैं या जो मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि विगत 3 से 4 साल में जो फाइनेंशियल सेक्टर में एक परिवर्तन आया है, जो हम घर पे बैठ के ईज़ के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आधार कार्ड के कारण संभव हो पाया है। आधार से जो डिजिटल क्रांति आई है उसका भागीदार बनने के लिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर से ज़रूर आधार कार्ड बनवाएं। ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, बहुत ही सुरक्षित है और भविष्य में सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए इसकी सिक्योरिटी के बारे में। ये बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो अखिलेश जी, ये तो एक अनुपम प्रोजेक्ट है पूरे विश्व भर के लिए जी। तो ये जो है वो और अन्य देशों ने भी, कई देशों ने भी इसको अडॉप्ट किया है। भारत क्या मतलब अन्य देशों को भी इसमें मदद करता है इस प्रकार की सहूलियत देने में? देखिए, आपने जिक्र किया तो मैं बता दूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल मिशन है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि विश्व में हर 6ठे व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, क्योंकि हमारी देश की पॉपुलेशन इतनी है और हम करीबन 134 आधार कार्ड जारी कर चुके हैं। और अन्य देश इस मॉडल को कॉपी करना चाहते हैं। कई जगह से डेलीगेशंस भी आए हैं, यूआईडीआई के साथ कंसल्टेशन चल रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में अभी एक बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ था जिसमें यूआईडीआई ने पार्टिसिपेट किया और इस पूरे मॉडल का डिस्क्राइब किया। इसी तरह सिंगापुर और दूसरे अन्य देश भी हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने लगभग तमाम विषयों पर चर्चा कर ली। कोई विषय अगर छूट रहा हो तो हमारे दर्शकों के लिए वह आप बता सकते हैं। जी, मेरा दर्शकों से बस यही निवेदन है कि किसी भी तरह की आपको आधार रिलेटेड समस्या हो, हमारा टोल फ्री नंबर है 1947, हमारी ईमेल की सेवा है, यूआईडीआई की वेबसाइट है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम 24/7/365 उपलब्ध हैं आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। हाँ, आपका धन्यवाद। हम लोगों ने संप्रति में चर्चा की आधार की उपयोगिता को लेकर के। आपने उन तमाम बिंदुओं को टच किया है जो आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। हम फिर संप्रति में नए विषय के साथ, एक प्रासंगिक विषय के साथ आपके संग रूबरू होंगे। तब तक पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।